कि यूरोप जो है ना जी, यूरोप की ज्योग्राफिकल फीचर ओवरऑल अगर देखें तो वो किस तरह होंगी ना जी। तो उस हिसाब से ना जी अब शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। आ जाइए। यहाँ से ना जी हमने शुरू किया था इस पॉइंट से कि आप ये देखिएगा कि यहाँ पे हमने कौन कौन से दो कंट्री बनाए थे जी। पुर्तगाल और स्पेन। आप याद रखिएगा कि ये वाला था एरिया जो है वो पुर्तगाल का था जी। और इसके साथ ये ऊपर वाला कंट्री आ गया था जी, स्पेन। ठीक हो गया जी, पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है ना जी। जी बोर्ड दिखाई दे रहा है जी सब दोस्तों को। जी ये लिखा हुआ नजर आ रहा है जी सब दोस्तों को। चलें जी। अच्छा जी। यहाँ पे एक छोटा सा मुल्क और भी था जी, उसका नाम था एंडोरा। तो अब याद रखिएगा, पुर्तगाल, स्पेन और एंडोरा। और इसके नीचे हमने यहाँ पे बनाया था कौन सा जी, ये वाला एरिया जो था वो किसका था जी, अपना मराकश का। यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट थी जी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आपने याद रखिएगा कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर थी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है ना जी। और यहाँ पे सी आपने देखा था कौन सा था जी, मेडिटेरेनियन सी था जी, मेडिटेरेनियन सी। और इस साइड पे कौन सा ओशन था जी, अटलांटिक ओशन था। ऐसे ही था जी। अच्छा जी, अब आपको ना इसके ऊपर ले जाएंगे क्योंकि आज जस्ट पहले छोटे छोटे जो है ना ये बनाऊंगा मुल्क जो है, ताकि सारा जो है ना यूरोप का मैप एक ही जगह पे आ जाए। ये वाला मुल्क कौन सा था जी, फ्रांस। ठीक है ना जी। फिर इसके अंदर ना चीजें करेंगे जी। फ्रांस के साथ हमने ना बनाया था यहाँ पे ना जी जर्मनी। यहाँ पे कौन सा मुल्क था जी, ये वाला मुल्क कौन सा था जी, जर्मनी था जी। रिवाइज कर लेते हैं सारे ना। अच्छा जी, जर्मनी के साथ आप ये देखिएगा तो यहाँ पे पोलैंड आया, ऐसे ही था जी। ये सारा क्या था जी, पोलैंड। और पोलैंड के साथ आपने याद रखिएगा कि इधर आया था बेलारूस। ये बेलारूस था। और इसके आगे रशिया है जी। ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि इधर ना जी हमने तीन कंट्री बनाए थे यहाँ पे, वो जस्ट इकट्ठे कर दूंगा। बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग था जी, ऐसे ही था जी यहाँ तक। आपने ना इसको डिवीजन कर देता हूँ। ये देखिएगा कि ये वाला जो ऊपर एरिया है ना जी, ये क्या था जी, नेदरलैंड। और ये सारा जो था ये बेल्जियम का था जी, ये वाला। और ये है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग। ठीक हो गया जी। फिर हमने ना जी एक मुल्क बनाया था यहाँ पे, इस जगह पे ना जी छोटा सा मुल्क था, उसका नाम क्या था, डेनमार्क। कौन सा था जी,
डेनमार्क। और अब आप ये देखिएगा कि इसके बिल्कुल ऊपर जो है ना जी, आपको नॉर्वे नजर आएगा। यहाँ पे कौन सा मुल्क था जी? नॉर्वे। ये ऐसे ना जी ऊपर जाके ये सारा एरिया जो है ना जी, ये किसका हो गया जी? ये नॉर्वे का था। नॉर्वे को क्या बोलते थे जी? लैंड ऑफ मिडनाइट सन था जी। भूल भाल गए हुए हैं सारा। अच्छा जी, ये आपने याद रखना है कि ये वाला एरिया जो है ना जी, ये किसका था जी? स्वीडन का था। ये स्वीडन था जी। और स्वीडन के साथ अगर आप देखें तो आपको ना यहाँ से नजर आएगा फिनलैंड। ये कौन सा मुल्क था जी? ये फिनलैंड था। तो नॉर्वे, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को क्या बोलते थे? स्कैंडिनेवियन स्टेट्स। क्या बोला जाता था जी? स्कैंडिनेवियन स्टेट्स। तो अब याद रखिएगा जी कि इधर ना जी पोलैंड और बेलारूस के दरमियान ना जी तीन छोटी छोटी स्टेट्स आती थी। इस जगह पे एक स्टेट थी जी, और उसके ऊपर जो है एक और स्टेट थी जी। और आप याद रखिएगा कि लास्ट पे यहाँ पे एक और स्टेट थी। तीन स्टेट थी, इन्हें बोलते थे बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट्स ऐसी था जी। एस्टोनिया, लटविया और लिथुआनिया। ये आपने याद रखना है कि ELL के नाम से, एस्टोनिया, लटविया और लिथुआनिया। अच्छा जी, इधर अगर आप देखें तो फ्रांस के ना जी बिल्कुल ऊपर यहाँ पे एक जो है कि छोटी सी स्टेट थी जी, जिसका नाम क्या था जी? UK। ये स्टेट आपने याद रखिएगा कि कौन सी है जी? ये है UK, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम के साथ आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे एक स्टेट थी, उसका नाम था आयरलैंड। और UK की आपने याद रखिएगा कि इधर छोटा सा पोर्शन UK का था, नादरन आयरलैंड। तो ये आयरलैंड हो गई। और इनके ऊपर आपने याद रखिएगा UK के ऊपर ना इस जगह पे एक छोटी सी स्टेट थी, उसका नाम था आइसलैंड। ये ना डक शेप ना जी, ऐसे। इसका नाम क्या था जी? आइसलैंड। समझ आ गई जी? अच्छा जी, अब अगर आप नीचे देखें तो आपको ना नजर आएगा यहाँ पे इस जगह से ना जी, आपने याद रखिएगा कि यहाँ से नाम दूं? ये आपने याद रखना है कि ये वाला एरिया जो है ना, ये किसका आ गया जी? ये इटली का एरिया है। इटली। और इसके साथ अगर आप देखें तो बीच में यहाँ पे जो स्टेट आती है उसका नाम क्या है? यहाँ पे स्विट्जरलैंड आएगा जी। ठीक है ना जी? ये वाला जो एरिया है ये किसका आएगा जी? स्विट्जरलैंड का। और स्विट्जरलैंड के साथ आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे आएगी ऑस्ट्रिया। ये जर्मनी का जो एरिया है ना, ये सारा एरिया जो है ना, ये ऑस्ट्रिया का आ जाएगा। समझ आ गई जी? ऑस्ट्रिया। और मैंने बीच में आपको बताया था कि यहाँ पे एक दो मुल्क थे जिनकी ना मतलब है कि 1993 में डिवीजन हुई है। वो कौन से थे जी? हैं? नहीं, ये आपने ना याद रखिएगा कि
ये पोलैंड आ गया ना जी। पोलैंड का आपने याद रखना है कि ये पोलैंड और ये साथ एक मुल्क आता था जिसका नाम क्या था जी, किसी को पता है जी? चीकोस्लोवाकिया। सब आ गए जी। जी आपको तो एक मुल्क था चीकोस्लोवाकिया। चीकोस्लोवाकिया टूटा था तो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया हो गए थे। आपने याद रखना है कि कौन सा मुल्क था जी? चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। ये यहाँ पे चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया आ जाएगा। समझ आ गई थी। और आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे नीचे जो है ना जी, ऑस्ट्रिया के इस पोर्शन पे कौन सा मुल्क आएगा जी? हंगरी। ये आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे हंगरी आ जाए। तो अब आप ये देखिएगा कि इधर जो बड़ा मुल्क है ना जी, वो आपको पता है कि यूरोप का सबसे जो बड़ा मुल्क माना जाता है ना जी, वो है यूक्रेन। ठीक है ना जी। यूरोप का जो बड़ा मुल्क है वो कौन सा है जी? यूक्रेन है। तो ये पोलैंड के साथ ना जी, यहाँ से अपना पोलैंड कह रहा हूँ, बेलारूस से ना जी, ये मुल्क जो है जी जी, एरिया के लिहाज से। ये आपने याद रखिएगा कि ये मेरे भाई जर्मनी और फ्रांस के दरमियान ये स्विट्जरलैंड है ना जी। क्योंकि सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट हम ना उसको रिवाइज कर रहे हैं। इस वजह से सब थोड़ा स्पीड में है। क्योंकि अब भी अगर आपको उसी तरह फिर एक एक करके पढ़ाएंगे तो फिर यूरोप पे 2 दिन और लग जाने। अच्छा जी, ये समझ आ गई जी। अब मैं ना इधर नीचे से ना जी कंट्री नहीं बनाऊंगा, जस्ट ना लाइन खींच दूंगा जी। जो बाल्कान पेनिनसुला की थी ना जी, यहाँ से आपने याद रखिएगा कि बाल्कान पेनिनसुला जो है ना जी, उसमें फिर ये एरिया जो है ना जी, आपको पता है कल भी आपने पढ़ा है जी, यहाँ से ग्रीस पढ़ा था जी। तो ये ग्रीस जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि इस अंदाज में जाएगा जी। ये सारा एरिया जो है ना जी, ये ग्रीस का आ जाएगा। और इसके साथ आपने ना याद रखना है कि यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन जो है ना वो टर्की का, जिसे हम क्या बोलते थे, थरेस। ये वाला एरिया। और इसके नीचे आपने यहाँ पे टर्की याद रखना है। कौन सा मुल्क है जी? ये टर्की आगे चला जाता है। समझ आ गई जी। और इधर आप याद रखिएगा कि एक लाइन और कह देंगे जो यूक्रेन से ना जी होती हुई इस पोर्शन से होती है ना जी, ऐसे ये सारा जो है ना, इसको आपने याद रखिएगा कि इस सारे पोर्शन को क्या बोला जाता है जी? बाल्कान। ये जस्ट सिंपल सा आपके साथ बनाया है, क्योंकि अब हमने इसकी करनी है ज्योग्राफिकल फीचर दोबारा से। ठीक है ना जी। क्योंकि ये आपने ना ध्यान में रखिएगा कि ये हमने जस्ट आपको रिवाइज करवानी है, बाकी तो पढ़ी ही है सारी चीजें। इधर नीचे माल्टा भी बना देते हैं, क्योंकि हमने पहले बनाया था बड़ा बड़ा करके, तो अब छोटा छोटा करके बनाया है। अच्छा, सबसे पहले आपने देखना है कि अपना इसको मतलब एक फिजिकल फीचर्स अगर इसकी की जाए तो आपको मतलब एक जो है ना, सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो इसका आपको ना आइडिया होना चाहिए कि इसमें ना ओशन कौन सा है। तो ओशन आपको पता है इसको अटलांटिक लगता है। कौन सा लगता है जी? अटलांटिक। अटलांटिक को उर्दू में क्या बोलते हैं? बहरे ओकियानूस। ये बहरे ओकियानूस जो है ना जी, इसे बहरे जुल्मात भी बोला जाता है। आपको पता है ना, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। अब याद रखिएगा जी कि जो अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड बोला जाता है, वो डॉक्टर साहब किस बंदे को बोलते हैं? उकबा बिन नाफे को बोला जाता है। अब तो याद रखिएगा, ये हजरत अमीर माविया के दौर में ना ये बंदा